जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, गज़लों की है ये हलचल, गर गर सा दिल और दिमाग है बेकल, गर गर सा उर्दू ज़बान तेरे हम सदके, सुर और ताल के खिल रहे कवल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल, जुनूने गज़ल। हस्ती अपनी ख़ुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है। आपकी मेज़बान हर्षिता गौर आप सभी का एक बार फिर हमारे इस प्रोग्राम जुनूने गज़ल में तहे दिल से इस्तकबाल करती है। एक बार चलिए आपको फिर बताती चलूं कि हमारा ये प्रोग्राम एक मुकाबला जाती प्रोग्राम है और हिंदुस्तान भर के शहरों से हम चुनकर 6 उम्मीदवार आपके सामने लेकर आए हैं, जिन्हें जांचने और परखने के लिए हमारे बीच 2 मायानाज शख्सियत मौजूद हैं। जी हाँ, हमारे जज साहिबान। चलिए अपने जज साहिबान से आपको फिर रूबरू कराते हैं, जनाब कुलराज बेदी साहब और विकास आनंद जी। आपका जुनूने गज़ल में खैर मकदम है। आपके साथ साथ अपने नाज़रीन को भी बताना चाहती हूँ कि आप तो बखूबी वाकिफ़ हैं हमारी रिवायत से कि हम हर किसी न किसी मशहूर शायर के नाम मंसूब करते हैं। तो आज की हमारी ये किस्त जिस मशहूर शायर के नाम मंसूब है, उनकी कुछ अशार मैं पहले ही गुनगुना चुकी हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ मीर तकी मीर की। चलिए एक नज़र डालते हैं उनके हालात ज़िंदगी पर। उर्दू के अजीम शायर मीर तकी मीर सन 1833 को आगरा में पैदा हुए। 10 बरस के थे कि वालिद का इंतकाल हो गया। बड़े भाई की बेमुरव्वती के बास दिल्ली चले गए। यहाँ तालीम हासिल की और नवाब शमशामुद्दौला के यहाँ मुलाजिम हो गए। नवाब साहब नादिर शाह की जंग में मारे गए तो ये आगरे वापस आए, मगर गुजर बसर की कोई सूरत न देखकर फिर दिल्ली पहुँचे। गज़लों में सरताज शोरा माने जाते हैं। उर्दू के 6 दीवान हैं। इसके अलावा फ़ारसी दीवान और मुतअद्दिद मसनवियाँ हैं। वो गज़ल के बादशाह कहलाते हैं। बकौल मौलाना मोहम्मद हुसैन आज़ाद मीर की गज़लों के 72 नश्तर मौजूद हैं। 89 बरस की उम्र पाकर लखनऊ में सन 1810 में इंतकाल किया। अभी अभी आपने मुलाहजा फरमाया उनके हालात ज़िंदगी, और अब उनको खराज अकीदत पेश करने के लिए मैं बुलाना चाहूँगी हमारे मेहमान फ़नकार हर्ष व्यास जनाब को। अपनी हुबाब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हस्ती अपनी हुबाब की सी है। नाजुकी उस के लब की क्या कहिए, नाजुकी उस के लब की क्या कहिए,
पंखड़ी एक गुलाब की से है, पंखड़ी एक गुलाब की से है, ये नुमाइश शराब की से है, हंसते अपने हुबाब की से है। मीर उन नीम बाज आँखों में, मीर उन नीम बाज आँखों में, सारी मस्ती शराब की सी है, सारी मस्ती शराब की सी है, ये नुमाइश शराब की सी है, हंसते अपने हुबाब की सी है, हंसते अपने हुबाब की से है, हंसते अपने हुबाब की से है। नाजरीन, हमारी गुज़िस्ता किस्त की तरह ये किस्त भी एक तारुफी किस्त है जिसमें किसी को कोई नंबर नहीं दिए जाएंगे। चलिए तो इस किस्त का आगाज करते हैं और बुलाते हैं हमारे पहले फनकार को, गिरीश साधवानी। मेरा नाम गिरीश साधवानी है। मुंबई में ही मेरी पैदाइश हुई है, यहीं पे पला बड़ा हूँ। बचपन से ही मौसीकी, संगीत और शेर व शायरी से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे मरहूम वालिद साहब श्री गिरधर साधवानी बहुत अच्छा वायलिन बजाते थे, बहुत अच्छा गाते थे। उन्हीं से 8 साल सीखा। संगीत तो शायद हम सब के अंदर ही है, अब कोई इसको बाहर निकालता है, कोई अपने अंदर ही रखता है। तो गिरीश साधवानी जी, आपसे हमारे जज साहिबान चंद सवालात करेंगे। जी ज़रूर। गायकी है, गीत है, भजन है, गज़ल है, इसमें गज़ल को क्या अलग पाते हैं? देखिए, गज़ल की सबसे मेरे हिसाब से सबसे पहली जो ख़ासियत है, शायरी, शेर, ज़बान, उर्दू ज़बान और कुछ ऐसे ख़ास खालिस उर्दू के शब्द जिनको हम शायद रोज़मर्रा की ज़िंदगी में ना बोल पाते हो, ना सुन पाते हो, बट हमें गज़ल के थ्रू गाने का मौका मिलता है। और गज़ल कहीं ना कहीं आई बिलीव एक सेमी क्लासिकल का ही ऑफ शूट है। बड़ा मुश्किल मुकाबला है। सर, मुकाबला तो है अपनी जगह पे, बट इस तरह का एक माहौल देख के, मतलब इतना एक सुंदर सा सेट और आप जैसे लोग, वो टेंशन वाली, कंपटीशन वाली फीलिंग ना आके एक महफिल वाली फीलिंग आ रही है कि आराम से बैठ के गाएं और सुने और मौसीकी का मजा लें, शायरी का मजा लें। बस यही हम चाहते हैं कि अच्छा गाएं, बहुत अच्छा गाएं। थैंक यू सर। क्योंकि किसी शायर ने कहा है जी। कि काट लेना हर कठिन मंजिल को कोई मुश्किल नहीं,
काट लेना हर कठिन मंजिल को कोई मुश्किल नहीं, एक जरा इंसान में चलने की हिम्मत चाहिए। क्या बात है सर, क्या बात है, क्या बात। थैंक यू। चलिए हम भी आपकी मौसीकी का मजा लेते हैं, तो शुरुआत करते हैं। जरूर, थैंक यू। ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, ये न थी, ये न थी हमारी किस्मत के विसाल यार होता, अगर और जीते रहते, अगर और जीते रहते, यही इंतजार होता, ये न थी, ये न थी हमारी किस्मत। कोई मेरे दिल से पूछे, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को, कोई मेरे दिल से पूछे, तेरे तीरे नीम कश को, ये खलिश, ये खलिश, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये खलिश कहाँ से होती, जो जिगर के पार होता, ये न थी, ये न थी हमारी किस्मत। ये मसाइले तसव्वुफ गर सर ग म द द द द द प प द म रे ग, सर प म द म ग रे ग, नि द म ग रे ग, रे नि द म रे ग। ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान, ये मसाइले तसव्वुफ, ये मसाइले तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते, तुझे हम वली समझते, जो न बादखार होता, ये न थी हमारी किस्मत, ये न थी हमारी
जिस्म तू। सुभान अल्लाह, वाकई में आपने गजल का रंग बखूबी बिखेरा है। चलिए शुक्रिया। चलते हैं हमारे जज साहिबान के पास। बहुत उम्दा, बहुत उम्दा। बस यही कहूँगा कि किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन जितने भी हमारे खां साहब, गज़ल की दुनिया के खां साहब लोगों की अदायगी का जो तरीका है, जी जी जो उनका एक गज़ल कहने का अंदाज है, जी जी जी। बिल्कुल उसी नक्शे कदम पर आप चलना चाहते हैं। और अल्लाह आपकी मर्जी पूरी करे, ज़रूर पूरी करे। ज़रूर सर, थैंक यू सो मच। चलिए इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बुलाते हैं अपनी दूसरी फनकारा को, जया पीयूष। मैं जया पीयूष हूँ, जोधपुर राजस्थान से, जहाँ पर मौसीकी को बहुत प्यार किया जाता है। मेरे वालिद साहब ने मुझे संगीत सिखाया। मेरे वालिद साहब पीयूष पवार जी बहुत ही नामचीन संतूर वादक हैं। अगर संगीत है तो मैं हूँ। संगीत को हम लोग पैसे से नहीं, दिल से प्यार करते हैं। तो जया जी, जैसा कि आप देख रही हैं हमारी रिवायत, हमारे जज साहिबान आपसे चंद सवालात करना चाहेंगे। मुकाबला बड़ा सख्त है जी और बिल्कुल। मुझे यकीन है पूरा कि आप इस मुकाबले में आगे बढ़ेंगी। शुक्रिया, आपने इतना मेरे साथ में, आप इतना मजबूत मेरे साथ में अपना आशीर्वाद दे रहे हैं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। पूरी कोशिश करूँगी कि मैं उस चीज़ पर खरी उतर पाऊँ। जय जी, आपकी बातों से लगता है आपको तजर्बा काफ़ी है, तो बस इतना ही पूछना चाहूँगा, गज़ल मालूम है ना किसे कहते हैं? जी बिल्कुल। जी, तो अब गज़ल एक मेरे ख्याल से ज़रिया होता है महबूब से बातें करने का, तो इसी तरह की बातें आप हमारे सामने बैठ कर करें तो हमें और अच्छा लगेगा। जी ज़रूर। दिल ही तो है न संगो, दर्द से भरना आए क्यों। दिल ही तो है न संगो, दर्द से भरना आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिल ही तो है ना संगो। ऐ मेरे बदनसीब दिल, दिखाई तेरी भूल है। ऐ मेरे बदनसीब दिल, दिखाई तेरी भूल है। तू तो खिज़ा का फूल है, तुझ पे बहार आए क्यों। रोएंगे हम हजार बार, रोएंगे हम हजार बार, कोई हमें सताए क्यों। दिल ही तो है ना संगो। वाह क्या बात है, मैं तो अभी तक राजस्थान की खुशबू में खोई हूँ। चलिए चलते हैं हमारे जज साहिबान के पास। कहिए, आप क्या कहना चाहेंगे? अच्छा गाती हैं आप, बहुत अच्छा गाती हैं, और मुझे यकीन है कि आगे भी बहुत अच्छा गाएंगी। जैसा मैंने कहा था, तजर्बा आपको है, वो आपकी गायकी में नज़र आया। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँगा, बहुत अल्फाज आपके
बहुत साफ, बहुत मतलब सुनने वाले को ज़रा सी तकलीफ नहीं होती आपकी अल्फाज सुनने में कि आपने क्या गाया। इतनी क्लियरिटी, इतनी सफाई है आपकी गायकी में, और बस ऐसे ही गाती रहिए। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। चलिए तो अब हम अपनी अगली किस्त में देखते हैं आप कितना दिल जीत पाती हैं हमारे जज साहिबान का। तो अपनी दूसरी फनकारा के बाद अब हम इसके अंजाम पे आ गए हैं और बुलाते हैं हमारी आखिरी और तीसरी फनकारा को, डॉक्टर प्रीत पारेख। आदाब, मेरा नाम डॉक्टर प्रीत पारेख है। स्टेज ही मेरा गुरु है, तो मैंने जो कुछ भी सीखा है वो स्टेज से ही सीखा है। उम्मीद तो है दूर तक जाने की, फिर जैसे खुदा की मर्जी। तो डॉक्टर साहिबा, आप डॉक्टर भी हैं और गज़लें भी गाती हैं। हाँ, एक्चुअली पढ़ाई तो मैंने आयुर्वेद की है, मगर म्यूज़िक का जो शौक़ है उसकी वजह से मैं ये स्टेज लाइन में हूँ। चलिए बहुत खूब। अब हमारे जज साहिबान आपसे चंद सवालात करेंगे। ज़रूर। डॉक्टर साहिबा, आपका इस्तकबाल करते हैं, आपका दिली खैर मकदम है। शुक्रिया। आपसे एक बस यही कहना चाहूँगा कि मौसीकी भी एक तरह का मेडिटेशन है, जिस तरह का आप करती हैं, तो ये दोनों मेडिटेशन को इस तरह संभालती किस तरह हैं, मौसीकी और डॉक्टरी? हकीकत में देखें तो मौसीकी और मेडिटेशन, वो दोनों चीज़ का बेस एक ही है। मतलब कि जब मेडिटेशन करते हैं तो हम खुदा के साथ एक होते हैं, और जब संगीत सुनते हैं तो संगीत के साथ एक होते हैं। तो ये दोनों का मकसद एक ही है कि हम किसी के साथ भी एक हो जाएं। माशाल्लाह, बड़े बहुत अच्छे विचार हैं आपके। शुक्रिया। लेकिन एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि आज के इस दौर में डॉक्टर लोग इसके पीछे ज़्यादा हैं और उसके पीछे कम हैं, लेकिन आपके अंदाज हैं बहुत अच्छे हैं, और आप शुरू करें। मैं पिला कर आपका क्या जाएगा, मैं पिला आपका क्या जाएगा, मैं पिला कर आपका क्या जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा, मैं पिला कर आपका क्या जाएगा, मैं पिला कर आपका। कत्ल की जब उसने दी धमकी मुझे, कत्ल की उसने दी धमकी मुझे, कह दिया मैंने भी, कह दिया मैंने भी, देखा जाएगा, जाएगा ईमान जिसका जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, बहुत खूब, बहुत खूब। चलिए सीधा चलते हैं अपने जज साहिबान के पास। आपको कैसी लगी हमारी डॉक्टर साहिबा की गज़ल? डॉक्टर साहिबा, आपने गाने की कोशिश तो बहुत की है, लेकिन और कोशिश करनी पड़ेगी। नशीली गज़ल थी आपकी, फुल ऑफ नशा, पूरा नशा भरा हुआ था। मैं भी नशे में आ गया, लेकिन विकास जी नशे में नहीं आए, उन्होंने सब गलतियां आपकी पकड़ी। तो मैं तो अगले एपिसोड से, अगली जो किस्त है हमारी, उससे गलतियां पकड़ूंगा।
अगली किस्त में तैयारी करके आइए। मैं दिल से कोशिश करूँगी। तो लीजिए, हमारी दूसरी किस्त भी आ पहुंची है अपने अंजाम तक। और क्योंकि ये गुज़िस्ता किस्त की तरह एक तारुफी किस्त थी, इसीलिए किसी भी उम्मीदवार को कोई नंबर नहीं दिए गए हैं। लेकिन तीसरी किस्त से जुनून गज़ल का जोरदार मुकाबला शुरू हो जाएगा। तब तक के लिए मुझे हर्षिता गौर को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।